पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर सतना जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले गैवीनाथ धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न राज्यों से यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मंदिर में भक्त पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ जलधारी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में शिव आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। यही कारण है कि प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु गैवीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी में जुटी हुई हैं। गैवीनाथ धाम को लेकर अनेक धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं प्रचलित है। मान्यता है कि बीरसिंहपुर स्थित यह प्राचीन शिवलिंग उज्जैन महाकाल के उपलिंग के रूप में पूजनीय है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार चारों धाम और बाबा वैद्यनाथ धाम से अर्पित जल की अंतिम अर्पणा इसी पवित्र धाम में की जाती है। शिव महापुराण के पाताल खंड में भी इस स्थान का उल्लेख देवपुर के नाम से किया गया है, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है। यहाँ स्थित खंडित शिवलिंग श्रद्धालुओं की विशेष आस्था का केंद्र है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया था और उस दौरान किए गए प्रहारों के निशान आज भी शिवलिंग पर मौजूद हैं। यही कारण है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने और पूजा अर्चना करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र माह माना जाता है। इस दौरान विवाह और अन्य मांगलिक कार्य भले ही नहीं किए जाते, लेकिन जप, तप, दान और पूजा पाठ का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस माह में की गई आराधना से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बाबा गैवीनाथ के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा ही है कि यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोई सुख समृद्धि की कामना लेकर पहुंचा है तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए बाबा के दरबार में माथा टेक रहा है। आस्था, विश्वास और भक्ति का यह अद्भुत संगम गैवीनाथ धाम को पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा है। मैं विवेक चंद श्रीमाली पंडा, एक गैवीनाथ धाम का मैं पंडा हूँ। श्रृंगारक हूँ। सायंकाल में श्रृंगार बाबा का मैं ही करता हूँ। यहाँ पे क्या मुख्य विशेषताएं हैं? ये गैवीनाथ धाम हमारा सतना जिले में एक ऐसा धाम है जो खंडित शिवलिंग की पूजा जहाँ होती है, जहाँ जल चढ़ता है। ये उज्जैन महाकाल का उपलिंग माने जाते हैं। चारों धाम का जल चढ़ने के बाद यहाँ पर बाबा धाम का भी जल यहीं चढ़ता है। जो शिवलिंग है शिव महापुराण के पाताल खंड के 14वें अध्याय पर इनका वर्णन है। देवपुर के नाम से वर्णन है। बहुत प्राचीन है। स्वयंभू भोलेनाथ है, कोई विस्तारित नहीं है। स्वयंभू भोलेनाथ हैं। इनकी पूजा करने वाले, यहाँ पर आने वाले यात्री अपनी मुराद पूरी करके जाते हैं। ये ऐसा गठबंधन, जब यात्री अपनी मुराद जिनकी पूरी होती है वो यहाँ गठबंधन कराते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, भारतवर्ष के हर कोने से आते हैं। ये एक ऐसा शिवलिंग है जो खंडित होने के बाद भी बराबर पूजा जाता है और चारों धाम का जल चढ़ाने के बाद यहाँ यात्री जल चढ़ाने आते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, महीने की हर पूर्णिमा, हफ्ते के हर सोमवार, पुरुषोत्तम मास और सावन माह में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। मुख्य विशेषताएँ बस यही है कि भोलेनाथ हैं हमारे विशेष, और कुछ नहीं। आप इनकी गाथा क्या गा सकते हैं जी। माता पार्वती जी का मंदिर सामने है। हम यहाँ की एक पुरानी कहानी बताते हैं। गैवीनाथ हमारे इस नगर के राजा वीर राजा हुआ करते थे। वो उज्जैन महाकाल के अनन्य भक्त थे। वो अपने दिव्य अश्व से प्रतिदिन उज्जैन बाबा के दर्शन करने, जल चढ़ाने, उनकी पूजा करने जाते थे। उन्हीं की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हीं का आशीर्वाद देने यहाँ प्रभु स्वयं बैठे थे। यहाँ ये स्वयंभू उत्पन्न हुए थे। गैवी माली के चूल्हे से ये स्वयंभू निकले हैं। फिर एक और यहाँ की एक और घटना हुई। औरंगजेब यहाँ आया। औरंगजेब ये भगवान के मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया।
5 जगह से खंडित किया। पहला खंडन में जल निकला, दूसरे खंडन में लहू निकला, तीसरे खंडन में मावाद, चौथे खंडन में सर्प बिच्छू और 5वें खंडन में भंवर बिच्छू तथा यह सारी उसकी सेना पर, औरंगजेब की सेना पर धावा बोल दिया और यहाँ से औरंगजेब को वापस लौटना पड़ा।